तो हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। आप सभी कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, अपन साइंस में फिजिक्स में चैप्टर 11 10, इस साल चैप्टर 10 है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, उसको पढ़ रहे थे। उसमें से अपन ने कई सारे टॉपिक को पढ़ा भी था, लेकिन आज की क्लास में अपन चैप्टर नंबर 12 है। चैप्टर नंबर 12 है आपका, और उसमें से अपन पढ़ेंगे अपन ज्ञानेंद्रिया को। उसमें से एक टॉपिक है ज्ञानेंद्रिया। आज की क्लास में अपन इससे पढ़ने वाले हैं। चैप्टर 12 है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। उसका नाम है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। इसमें ही आपका जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट तो चैप्टर 10 में है, और इसमें है आपका डिस्पर्शन ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किससे कहते हैं, वो भी इसी चैप्टर में है। लेकिन आज अपन देखेंगे इस चैप्टर में से ज्ञानेंद्रिया किससे कहते हैं। सबसे पहले तो अपन ज्ञानेंद्रिया को देखेंगे। उसमें टॉपिक है अपना ज्ञानेंद्रिया, ज्ञान इंद्रिया। अब सबसे पहले तो अपन इसकी डेफिनेशन देखेंगे। ज्ञानेंद्रिया कुछ ऐसे अंग होते हैं, हमारे शरीर में पाए जाने वाले कुछ ऐसे अंग होते हैं। हमारे शरीर में पाए जाने वाले कुछ ऐसे अंग होते हैं जो हमें बाहरी संवेदनाओं का ज्ञान कराते हैं। कुछ ऐसे संवेदी अंग, हमारे शरीर में पाए जाने वाले वे अंग जो हमें बाहरी वातावरण का ज्ञान कराते हैं, उन्हें ही अपन ज्ञानेंद्रिय कहते हैं। तो हमारे शरीर में कुछ ऐसे अंग पाए जाते हैं जो हमें बाहरी वातावरण का ज्ञान कराते हैं, उन्हें अपन ज्ञानेंद्रिय कहते हैं। अब इस अंग में कौन कौन से अंग शामिल है, वो कितने अंग है, उनको अब देखेंगे। टॉपिक था ज्ञानेंद्रिया हमारे शरीर में पाए जाने वाले ऐसे अंग जो हमें बाहरी वातावरण का ज्ञान कराते हैं, उसे ज्ञानेंद्रिय कहते हैं। अब हमारे शरीर में 5 प्रकार की ज्ञानेंद्रिय पाई जाती है। उसमें से फर्स्ट हो जाएगा आपका ईयर, जिसे अपन हिंदी में बोलते हैं कान। फर्स्ट तो हो जाएगा आपका ईयर, उसे हिंदी में बोलते हैं अपन कान। कान एक ज्ञानेंद्रिय है जो हमें बाहरी वातावरण का ज्ञान कराती है, सुनने का। सेकंड हो जाएगा आपकी आई। आई का मतलब होता है आंख। सेकंड हो जाएगा आई, आंख। थर्ड हो जाएगा आपका टंग। टंग का मतलब होता है जीभ। फोर्थ हो जाएगा आपका स्किन। स्किन का मतलब होता है त्वचा। तो त्वचा भी एक ज्ञानेंद्रिय है जो हमें बाहरी वातावरण का ज्ञान कराती है। और पांचवा हो जाएगा आपका नोज। नोज का मतलब हो जाएगा नाक। तो ये 5 ऐसे अंग होते हैं जो हमें बाहरी वातावरण का ज्ञान कराते हैं, जो अपने पर्यावरण, वातावरण, एनवायरमेंट में जो कुछ भी हो रहा है एटमॉस्फेयर में, उसका जो ज्ञान कराती है, वो ये 5 अंग होते हैं, उन्हें अपन ज्ञानेंद्रिय कहते हैं। तो फर्स्ट तो हो गया आपका ईयर। कान एक ज्ञानेंद्रिय, एक ऐसा अंग है जो हमें बाहरी वातावरण मतलब कि सुनने का काम कराता है। आंख हो गई देखने के लिए, नोज सूंघने के लिए, टंग जीभ टेस्ट करने के लिए, स्वाद लेने के लिए, और स्किन हो जाएगी त्वचा। त्वचा भी हमें किसी चीज को महसूस कराने के लिए काम करती है। तो ये हो गया आपके 5 संवेदी अंग जो हमें बाहरी वातावरण का ज्ञान कराते हैं। सबसे अपन देखें ज्ञानेंद्रिय किसे कहते हैं, तो हमारे शरीर में पाए जाने वाले ऐसे अंग जो हमें बाहरी वातावरण का ज्ञान कराते हैं, उन्हें अपन ज्ञानेंद्रिय कहते हैं। उसके बाद में ये 5 होती है, ज्ञानेंद्रिय 5 होती है। फर्स्ट हो गया ईयर, कान, आई, आंख, नोज, नाक, टंग, जीभ और स्किन, त्वचा। तो ये 5 ऐसे अंग है जो हमें बाहरी वातावरण का ज्ञान कराते हैं। अब इसी चैप्टर में एक टॉपिक है, वो टॉपिक भी है आपका, जो आपकी आंख होती है, तो आंखों में कितने दोष पाए जाते हैं। आपकी जो आई होती है उसमें कितने दोष पाए जाते हैं। दोष जैसे कि दोष, अब दोष आपके 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट हो जाएगा आपका दूरदृष्टि दोष। सेकंड हो जाएगा आपका निकट दृष्टि दोष। अपना क्वेश्चन ये था कि हमारे शरीर में या फिर मानव नेत्र में कितने दोष पाए जाते हैं, तो अब 3 प्रकार के दोष पाए जाते हैं। फर्स्ट दूरदृष्टि दोष, सेकंड है आपका निकट दृष्टि दोष, सेकंड हो जाएगा निकट दृष्टि दोष,
थर्ड हो जाएगा दृष्टि दोष, और थर्ड हो जाएगा अपना जरा दृष्टि दोष। थर्ड हो जाएगा जरा दृष्टि दोष। इसका एक नाम हो रहा है, उसे कहते हैं अपन प्रेसबायोपिया। इसका एक नाम हो रहा है जिसे बोलते हैं अपन प्रेसबायोपिया। चाहे प्रेसबायोपिया बोल दो, चाहे दूरदृष्टि दोष बोल दो। निकट दृष्टि दोष का भी एक दूसरा नाम है, उसे अपन बोलते हैं मायोपिया। निकट दृष्टि दोष का दूसरा नाम हो जाएगा मायोपिया। थर्ड है अपना जरा दृष्टि दोष, इसका भी एक नाम होता है, उसे अपन बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया। उसे बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया ये हो गया अपना दूसरा नाम। दूरदृष्टि दोष को अपन प्रेसबायोपिया भी बोल सकते हैं, निकट दृष्टि दोष को अपन मायोपिया बोल सकते हैं, और जरा दृष्टि दोष को अपन हाइपरमेट्रोपिया भी बोल सकते हैं। अब अपन ने ये तो देख लिया कि अपने शरीर में 3 प्रकार के दोष पाए जाते हैं मानव नेत्र में। फर्स्ट दूरदृष्टि दोष प्रेसबायोपिया, निकट दृष्टि दोष मायोपिया, और जरा दृष्टि दोष हाइपरमेट्रोपिया। अब ये करती क्या है, इनकी डेफिनेशन क्या है, ये देख लेते हैं अपन। तो दूरदृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष में क्या होता है, इसमें आपको जो दूर की वस्तु होती है, दूर की वस्तु होती है वो तो एकदम साफ दिखाई देती है। दूरदृष्टि दोष में दूर की वस्तु तो साफ दिखाई देती है, लेकिन जो पास की वस्तु होती है, जो पास की वस्तु होती है वो साफ दिखाई नहीं देती है। तो ऐसा दृष्टि दोष जिसमें दूर रखी वस्तु तो साफ दिखाई देती है, परंतु पास रखी वस्तु साफ नहीं दिखाई देती है, उसे या धुंधली दिखाई देती है, ऐसे बोल सकते हो, उसे ही अपन दूरदृष्टि दोष कहते हैं। अब इसके निवारण हेतु, इसके निवारण हेतु उत्तल लेंस काम में लिया जाता है। आपने लेंस पढ़े होंगे, उत्तल और अवतल। तो दूरदृष्टि दोष के निवारण हेतु, उपचार हेतु उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा। अब सेकंड है अपना निकट दृष्टि दोष, दूसरा नाम है मायोपिया। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, इसमें आपकी जो पास रखी वस्तु होती है, जो पास वाली वस्तु होती है वो तो साफ दिखाई देती है, और जो दूर रखी वस्तु होती है वो धुंधली दिखाई देती है। जो दूर रखी वस्तु होती है वो धुंधली दिखाई देती है। दूरदृष्टि दोष में दूर रखी वस्तु साफ दिखाई देती है, पास रखी वस्तु धुंधली दिखाई देती है, उसके निवारण हेतु उत्तल लेंस काम में लिया जाता है। निकट दृष्टि दोष में पास वाली वस्तु तो एकदम साफ दिखाई देती है और दूर रखी वस्तु धुंधली दिखाई देती है, और इसके निवारण हेतु अवतल लेंस काम में लिया जाता है। इसके निवारण हेतु अवतल लेंस काम में लिया जाता है। निकट दृष्टि दोष के निवारण हेतु अवतल लेंस काम में लिया जाता है। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट पर। जरा दृष्टि दोष में क्या होता है कि इसमें जो ही व्यक्ति की उम्र बढ़ती जाती है तो उसकी नेत्रों की जो समंजन क्षमता होती है वो घटती जाती है। ये आपका जरा दृष्टि दोष है, और इसके निवारण हेतु आपके एक तो हो गया उत्तल और दूसरा हो गया अपना अवतल, दोनों लेंसों का ही प्रयोग किया जाता है। उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों लेंसों का ही इसके निवारण हेतु प्रयोग किया जाता है, उत्तल और अवतल। तो फ्रेंड्स आज की क्लास में अपन ने फर्स्ट ऑफ ऑल तो ज्ञानेंद्रिय को देखा। ज्ञानेंद्रिय क्या होती है, हमारे शरीर में पाए जाने वाले ऐसे अंग जो हमें बाहरी वातावरण का ज्ञान कराते हैं, उसे अपन ज्ञानेंद्रिय कहते हैं। उसके बाद में अपन ने देखा हमारे शरीर में से 5 अंग होते हैं जो हमें बाहरी वातावरण का ज्ञान कराते हैं। फर्स्ट ईयर कान, सेकंड आई आंख, थर्ड नोज नाक, फोर्थ टंग जीभ, और फिफ्थ आपकी स्किन त्वचा। उसके बाद में अपन ने देखा कि मानव नेत्र में 3 प्रकार के दोष पाए जाते हैं। फर्स्ट हो गया दूरदृष्टि दोष जिसे अपन ने प्रेसबायोपिया भी बोला, सेकंड हो गया निकट दृष्टि दोष जिसे अपन ने मायोपिया भी बोला, थर्ड हो गया जरा दृष्टि दोष जिसे अपन ने हाइपरमेट्रोपिया भी बोला। कंफ्यूज नहीं होना, चाहिए आए बात एक ही होगी। उसके बाद में अपन ने फर्स्ट ऑफ ऑल देखा दूरदृष्टि दोष किससे कहते हैं। तो दूरदृष्टि दोष में क्या होता है, ऐसा दृष्टि दोष, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, ऐसा दृष्टि दोष जिसमें दूर रखी वस्तु तो साफ दिखाई देती है परंतु पास रखी वस्तु धुंधली दिखाई देती है, ऐसे दोष को अपन दूरदृष्टि दोष कहते हैं, प्रेसबायोपिया कहते हैं। उसके बाद में इसके निवारण हेतु उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है या उत्तल लेंस काम में लिया जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछे
दूरदृष्टि दोष किससे कहते हैं, तो डेफिनेशन लिख देनी है, ऐसा दृष्टि दोष जिसमें दूर रखी वस्तु तो साफ दिखाई देती है, पास रखी वस्तु धुंधली दिखाई देती है। फिर ऐसे पूछ सकता है कि दूरदृष्टि दोष के निवारण हेतु कौन सा लेंस काम में लिया जाता है, तो उत्तल लेंस, दूरदृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस काम में लिया जाता है। आगे बढ़ते हैं, निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष को अपन मायोपी भी बोल सकते हैं। अब इसकी डेफिनेशन परिभाषा क्या हो जाएगी, तो ऐसा दृष्टि दोष जिसमें निकट रखी वस्तु, जिसमें पास रखी वस्तु तो साफ दिखाई देती है और दूर रखी वस्तु धुंधली दिखाई देती है, उसे अपन निकट दृष्टि दोष कहते हैं। इसके निवारण हेतु अवतल लेंस काम में लिया जाता है। दूरदृष्टि दोष के निवारण हेतु उत्तल लेंस और निकट दृष्टि दोष के निवारण हेतु अवतल लेंस काम में लिया जाता है। उसके बाद में लास्ट है जरा दृष्टि दोष। अब इसमें क्या होता है, ऐसा दृष्टि दोष जिसमें, इसमें क्या होता है कि नेत्र की समंजन क्षमता घट जाती है और इसके निवारण हेतु उत्तल और अवतल दोनों लेंसों को ही काम में लिया जाता है, बोथ, यानी कि दोनों लेंसों को ही काम में लिया जाता है और इसे अपन हाइपरमेट्रोपी भी बोल सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब